हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी आप लोग का बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होगा। सब कुछ ठीक ठाक है ना? गर्मी थोड़ा बढ़ गया है लेकिन पढ़ाई को भी तो टाइम टू टाइम आपका करते रहना है। तो चलो कोई बात नहीं। और जैसे कि आप लोग को मालूम है कि लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे, ठीक है। और एक ही वहाँ पे क्लास हम लिए हैं जो कि इंट्रोडक्शन क्लास है। तो पहले तो उस क्लास को जाके आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस क्या होता है उसके बारे में सारे बेसिक्स बातें वहाँ पे हम कर चुके हैं क्लास में। तो वो क्लास लेने के बाद ही ये वाला क्लास देखें ताकि आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आए। और प्रैक्टिस भी मतलब कीजिए, डेली बेसिस पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देखो ये बताते हैं कि एक यहाँ पे लेक्चर को बनाने में काफ़ी मेहनत यहाँ पे लगता है, आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। जैसे कि इसका कंटेंट बनाना होता है, कंटेंट के साथ वीडियो को शूट करना होता है, बनाना होता है, एडिटिंग करना होता है, नेट का इशू रहता है, टाइम का इशू रहता है, उसको डालना पड़ता है। तो ये सारे इंटायर प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता है। आप लोग को घर बैठे एक वीडियो मिल जाता है या आप लोग चीज़ों को सीख पाते हो, अच्छी बात है। ये हम लोग भी चाहते हैं कि आप सीखें, आगे बढ़ें, रिजल्ट आपका बहुत ही अच्छा हो। लेकिन मेहनत भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे लग जाता है ना। तो इसका जो क्या बोलते हैं ना कि एक तरह से जो एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से, है ना, या अप्रिसिएशन है। अगर इस चीज़ को आप लोग अप्रिसिएट कर रहे हो, अगर इस चीज़ को आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या कीजिए कि कोई भी वीडियो जो आप देखते हैं ना उसमें क्या चीज़ें हैं, ठीक है, आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, है ना, उसको आपको कौन सा चीज़ आपको अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आप कम से कम एक कमेंट कम से कम टाइपिंग करके लिख के दो ताकि हमको समझ आए। मेरा यहाँ पे क्योंकि हम इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट करना चाहता है। तो हम अपना गलती तो सुधार सकते हैं, ठीक है। तो आप बोलिएगा एज ए ऑडियंस कि हमको जो सुन रहे हैं, हमको जो देख रहे हैं, हमसे जो पढ़ रहे हैं, वो क्या अच्छे तरीके से उसको बोल पाएंगे कि सर यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे थोड़ा सा इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। या जो भी चीज़ें, चाहे साउंड का कोई इशू हो या आपका वीडियो में, ठीक है। कंटेंट का जहाँ तक बात है कि हम हर चीज़ को बहुत ही बेसिक से लेकर चलते हैं और अच्छे से प्रिपरेशन करके ही आपको क्लास को लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आ गए मुँह उठा कर क्लास ले लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है ना। प्रीवियस ईयर्स को देखते हैं कैसा क्वेश्चन आया है। बाकी 7 साल से हम यही कर रहे हैं, ठीक है ना। भले यूट्यूब पे अभी अभी आए हैं, लेकिन आप लोग को मालूम होगा, जिसको बहुत स्टूडेंट को मेरा मालूम होगा कि पिछला 7 साल से हम सीबीएसई बोर्ड को ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे है ना, जो भी चीज़ें यहाँ पे है आप लोग चीज़ों को समझ सकते हो। तो कोई भी चीज़ें हैं तो उसको आप एक बार लाइक कर दो, वीडियो को लाइक करो अगर आपको अच्छा लगता है। अगर आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है तो आप उसको लाइक ज़रूर करो, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं सीधा, ठीक है। देखो, तो पिछला क्लास में हम लोग क्या किए थे आप लोग को मालूम होगा, जो वीडियोस ऑलरेडी देख चुका है, कि कोई भी लीनियर इक्वेशन जो होता है ना, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में इक्वल टू 0 के फॉर्म में जो भी लीनियर इक्वेशन सबको देखने को मिलता है ना, उस लीनियर इक्वेशंस का 3 ही पॉसिबिलिटी होता है कि सोल्यूशन 3 टाइप का आ सकता है ना। कोई भी लीनियर इक्वेशंस का 3 टाइप का सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकता है। या तो उसका एक यूनिक सॉल्यूशन आए जिसको हम ग्राफ से ड्रॉ करके दिखाए थे। दोनों का ग्राफ अगर इस प्रकार से आता है तो आप इंटरसेक्ट अगर होता है ना, तो आप चीज़ों को समझ ले कि ऐसा इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है। और वो सॉल्यूशन का वैल्यू क्या होगा तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि जहाँ पे दोनों लाइन यहाँ पे क्या है, दोनों लाइन यहाँ पे एक दूसरे के साथ कट किया है, इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। उस पॉइंट का जो भी यहाँ पे अगर हम बात करें कि एक्स वाई का वैल्यू है, मतलब कोऑर्डिनेट है, वही कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आपका इक्वेशंस का सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। ये पहला चीज़, ये केस 1 था, हम बता दिए थे, ठीक है। इसको बहुत ही डिटेल्स में हम पढ़ा चुके हैं, तो क्लास को आप जाके एक बार देख सकते हो, ठीक है। चलो, अगर ऐसा नहीं हुआ, मान के चलो अगर कुछ ऐसा हो गया कि आपको जो सॉल्यूशन मिल रहा है, मान के चलो कि पहला इक्वेशंस का सॉल्यूशन यानी ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिला, दूसरा का भी ग्राफ आपको इसी के ऊपर मिला, यानी ओवरलैप करके मिल गया। इसको हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट, ठीक है। तो कोइंसिडेंटली केस अगर ऐसा हो जाता है, मान के चलो कि कोइंसिडेंट हो गया, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे ना, तो ऐसा केस में आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आपको मिलते रहेगा, ठीक है। कोई भी एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे मिलते रहेगा। और थर्ड केस हम बताए थे कि आपको याद होगा कि अगर दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के साथ पैरेलल है, क्या है बोलो,
पैरेलल है, मतलब कुछ ऐसा ग्राफ आ गया दोनों इक्वेशंस का अलग अलग, ठीक है। ये पहला का ग्राफ मान के चलो, ये दूसरा का ग्राफ मान के चलो, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जो दोनों इक्वेशंस है इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, आप इक्वेशंस को सॉल्व ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा केस में आपको बता दें ये दोनों इक्वेशंस इनकॉन्सिस्टेंट मतलब कहलाएगा। इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब होता है कि आपका कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, ठीक है। और ऐसा दोनों केस में जहाँ पे सिर्फ एक ही सोल्यूशन मिलेगा, x का y का एक ही वैल्यू आएगा, और यहाँ पे x का y का कहीं वैल्यू आ सकता है, यहाँ पे बहुत सारा आपका सोल्यूशन देखने को मिल सकता है। तो ऐसा दो इक्वेशंस को आप लोग क्या बोलेंगे, कॉन्सिस्टेंट आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम ओवरव्यू दे दिए हैं जो पिछला क्लास में बता चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग आज का क्लास में क्या करेंगे आप लोग को बता दें कि यहाँ पे जो एक एक एग्जाम्पल्स को हम लोग देखेंगे कि कैसा इक्वेशंस होता है, कैसे उसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं, इस बोर्ड में ही हम दिखाएंगे, ठीक है, ड्रॉ करके, और किस तरह से यहाँ पे सॉल्यूशंस को हम लोग निकालते हैं, यानी x का y का वैल्यू को यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। क्लियर बात। यहाँ पे पहला फर्स्ट केस को हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के साथ, उसके बाद सेकेंड केस, उसके बाद यहाँ पे थर्ड केस। बोलो चीज़ें समझ में आया कि नहीं आया, पहले बात तो ये बताओ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से आता है ना। तो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग क्या लेने जा रहे हैं आप लोग को बता दें। यहाँ पे हेडिंग आप लोग देख सकते हो कि ग्राफ्स ऑफ इक्वेशंस हैविंग यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। यानी ऐसा दो इक्वेशंस यहाँ पे लेंगे जिसका यूनिक सोल्यूशन रहेगा, और यूनिक सोल्यूशन रहेगा इसका मतलब हो गया कि ग्राफ्स कैसा ड्रॉ होगा, कैसे इंटरसेक्ट करता है, कैसे हम लोग सोल्यूशंस को निकालते हैं, ये सारे चीज़ें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिया जाए, है ना, एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया जाए और चीज़ों को अच्छे से समझा जाए, ठीक है। चलो तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स आप लोग देख सकते हो कि सॉल्व ग्राफिकली, यहाँ पे कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिल जाता है, सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मान के चलो ऐसा ही आ गया कि सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। यहाँ पे दो इक्वेशन आपको दिया गया है, एक है 4x - 5y + 16, एक यहाँ पे आप देख पा रहे हो 4x - 5y, ठीक है, प्लस यहाँ पे 16, क्या बोले, प्लस यहाँ पे 16 = 0। ये पहला इक्वेशन है, मान के चलो। और दूसरा जो इक्वेशन है वो 2x + y, यहाँ पे देखो 2x + y, है ना, 2x + y - 6 = 0। अब हम जो बातें हम बोलेंगे ना उसको ध्यान से आप लोग सुनेंगे और कॉपी पेन लेके पहले बैठेंगे और चीज़ों को नोट करेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ ये मैथ क्लास है तो यहाँ पे कॉपी पेन अपना हाथ में होना चाहिए, ठीक है। और एक एक चीज़ों को यहाँ पे हम लोग जो बोलेंगे ना उसको आप नोट करेंगे, ठीक है, ताकि बाद में आपको समझ आए कि क्या पढ़ाए थे और कैसे चीज़ हम बताए थे, ठीक है। चलो तो आपको क्या किया जाएगा, एग्जाम्स में कुछ ऐसा ही दो इक्वेशंस आपको दिया जाएगा और आपको थोड़ी यहाँ पे हेडिंग डाल के उन्होंने बोल देगा कि इसका यूनिक सोल्यूशन है कि क्या है, आप सॉल्व करो, अब ग्राफ ड्रॉ करो, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि ये कौन सा केस में आता है, ठीक है। क्लियर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल आप क्या करेंगे, अभी यहाँ पे क्या हम करने जा रहे हैं, सिंपल दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे हम लोग ग्राफिकल मेथड में सॉल्यूशन इसका निकालने जा रहा है, ठीक है, ग्राफिकल मेथड में। क्लियर। तो ग्राफिकल मेथड में जब भी आप सॉल्यूशन निकलने जाए सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से करना होता है। चलिए पहला इक्वेशन से बातों को ध्यान रखें, ये फर्स्ट इक्वेशन से पहले आप कुछ ऐसा निकल के ले लें। अब x का वैल्यू पहले निकाल के ले लें, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा बोलो, 5y - 16। क्लियर है कि नहीं, 5y - 16 ये क्या हो गया बोलो, ये पहला यहाँ पे इक्वेशन हो गया। अच्छा x का जो वैल्यू यहाँ पे होगा ना वो क्या होगा बोलो, 5y - 16/4। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा आप निकाल के रखें फर्स्ट में, ठीक है। क्या बोले, फर्स्ट वाला जो यहाँ पे पॉइंट होगा ना इसको पहले आप निकाल के रखें, ठीक है कि नहीं, पहले बताओ। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप y को भी निकाल सकते हो, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आप y को भी यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। चलो आप एक काम करना, आप y को ही हमेशा निकालना ताकि आपको वैल्यू लेने में थोड़ा आसानी होगा, ठीक है। अब y को यहाँ पे लेना, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, -5y = बोलो क्या होगा, -4x + 16, ठीक है ना, -4x - 16। आपके अपने माने मर्जी से आप इसको बना सकते हो। माइनस को दोनों साइड कॉमन लेके आप काट दोगे तो कुछ ऐसा आपको मिलेगा 4x + 16। क्लियर बात यहाँ पे। तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 4x + 16/5, ठीक है। अब दोनों कर सकते हो, बातों को यहाँ पे ध्यान दो, हम क्या कहना चाह रहे हैं।
अब x को भी निकाल सकते हो, आप y को भी निकाल सकते हो, कोई टेंशन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब ये बनाने के बाद अब यहाँ पे जो बन गया ना, आपको अब क्या करना है ना, एक कॉलम यहाँ पे ड्रॉ करना होता है जहाँ पे x का y का अलग अलग वैल्यूज़ हम लोग लेंगे, ठीक है ना। जहाँ पे x का y का अलग अलग वैल्यू ले करके यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। कम से कम 3 वैल्यू आपको यहाँ पे लेना होगा, कम से कम आपको बता दें यहाँ पे 3 वैल्यू यहाँ पे आपको माने लेना होगा, ठीक है। क्लियर बात यहाँ पे। चलो आगे बढ़ें हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ सकते हैं ना, कोई टेंशन यहाँ पे है नहीं। चलो तो एक काम करो, सबसे पहले यहाँ पे आप देखो, ठीक है, कि कौन सा वैल्यू यहाँ पे x का हम ले ताकि y का वैल्यू हमको मिल जाए, यानी फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। पहली बात तो ये है, आपको हमेशा यहाँ पे एक बोले तो होल नंबर आना चाहिए, ठीक है। कोई फ्रैक्शन वगैरह यहाँ पे नहीं चलेगा, होल नंबर आना चाहिए। तो x का वैल्यू यहाँ पे अपने मन से आपको वैल्यू पकड़ना होगा जिससे कि ये कट जाए, ठीक है, और आपको y का एक होल नंबर यहाँ पे मिल सके। तो पहले बताओ आप x का यहाँ पे कौन सा वैल्यू लेना पसंद करोगे, 1 लेते हो, 2 लेते हो, 3, जो भी आपको इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम बोले पहले इसको 0 बना दो, तो x के जगह पे अगर आप -4 लेते हो ना, बातों को ध्यान दो, तो 4 4 जा 16, -16 +16 काट के आपका एक y यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये बातों को यहाँ पे ध्यान दे, -40 समझ में आ गया ना, -40 क्लियर बात। यहाँ पे एक कॉलम आप अलग से और यहाँ पे ले सकते हो जहाँ पे आप क्या करोगे, कोऑर्डिनेट बना लोगे, x y का वैल्यू को यहाँ पे एक इस तरह से बना सकते हो। तो एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया -40। जब भी आप पॉइंट बनाए सबसे पहले x को फर्स्ट में ले, y को बाद में ले। यही चीज़ हमको क्या करना है, ग्राफ में प्लॉट करना होगा। तो क्लास 9 में आप लोग ऑलरेडी ये चीज़ सीख चुके हो कि कैसे हम लोग को प्लॉट करना होता है, यहाँ पे दिखाएंगे भी हम लोग, इसको देखो, ठीक है। तो पहला यहाँ पे पॉइंट आ चुका है। अब कुछ और वैल्यू आपको यहाँ पे लेना होगा, बातों को समझ आ रहा है ना, कुछ और वैल्यूज़ यहाँ पे आपको लेना होगा, x का कुछ और y का कुछ और। देखो यहाँ पे क्या x का वैल्यू 1 यहाँ पे ले सकते हैं हम, तो बिल्कुल x का वैल्यू 1 ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हो, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। 16 + 4 हो जाएगा 20, 20 से 5 से 20 को काटेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। तो सेकेंड जो पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया 1 4, क्लियर बात यहाँ पे, क्लियर बात यहाँ पे। अच्छा अब थर्ड पॉइंट बोलो, यहाँ पे आप क्या ले सकते हो, अपने मन से कुछ भी वैल्यू यहाँ पे लो। अच्छा -1 से आप चेक कर सकते हो, -2 से यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, है ना। इस तरह से माइनस में -4 हम चेक कर लिए हैं, 1 को भी यहाँ पे हम लोग ले लिए हैं। तीसरा यहाँ पे देखो 3 जब लेते हो, मान के चलो, तो 3 4 12, 28 नहीं जा रहा है। 4 ले लो, 16 32 नहीं आ रहा है। अच्छा 5 ले लो, 5 यहाँ पे 20 + 16 36 नहीं। 6 ले लो, यहाँ पे 6 यहाँ पे क्या है बोलो, 24 प्लस है, यहाँ पे आ रहा है 6 से यहाँ पे जा रहा है। तो x का वैल्यू अगर आप 6 लेते हो ना, तो 6 4 जा 24 प्लस यहाँ पे 16 कितना होगा, 40 होगा। तो 5 8 जा 40, यहाँ पे एक पॉइंट आपको मिल गया 6 और 8, ठीक है। तो बस यही कॉलम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस इक्वेशन के हिसाब से आप यहाँ पे 3 पॉइंट, यानी तीनों कोऑर्डिनेट आप बोल सकते हो, या तीनों यहाँ पे आप जो चीज़ें यहाँ पे निकाल लिया है ना, पॉइंट, जिसको आप क्या करोगे, आप यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट करोगे। अब प्लॉट करते ही आपको क्या मिलेगा बोलो, प्लॉट करते ही आपको क्या मिलेगा, प्लॉट करते ही आपको यहाँ पे जो चीज़ मिलेगा वो क्या है, आपको यहाँ पे ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। चलो सेम चीज़ हम इसके लिए भी यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। चीज़ों को नोट कर लो, कि इसको इरेज करेंगे ना, तो नोट कर लो। यहाँ पे जब y का वैल्यू आप अलग से निकालोगे तो क्या होगा, -6, तो इधर हो जाएगा +6, और ये हो जाएगा आपका -2x, और तो कुछ नहीं यहाँ पे, बस ये तो और आसान है ना। ये क्या है बोलो, और यहाँ पे आसान है, ठीक है। तो एक काम करो, यहाँ पे आप एक काम करो, क्या है, यहाँ पर भी आप वैल्यू इस तरह से निकाल लो, ठीक है ना। y = क्या, यहाँ पे 3 कॉलम यहाँ पर भी आप क्या करो, निकाल लो, ठीक है। यहाँ पर भी आप 3 कॉलम को क्या करो, निकाल लो। एक का x का वैल्यू, एक y का वैल्यू, और एक यहाँ पे पॉइंट के रूप में इसको लिख लो। भले लिखो और ना लिखो, बात तो यहाँ पे आपको मिल ही रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बट इसको हम अलग से लिख लिए हैं ताकि फटाफट देख के हम यहाँ पे पुट कर सकें, ठीक है ना। फटाफट देख के यहाँ पे हम वैल्यू इसको पुट कर सकें। तो चलो इसको लेते हैं हम लोग। x का वैल्यू जब आप 1 लेते हो, सपोज कर, सबसे पहले 0 ले लो, x 0 लोगे तो y क्या आएगा बोलो, 6 आएगा, है ना। एक 1 ले लो, x का वैल्यू, यहाँ पे तो कुछ फ्रैक्शन में आएगा नहीं, जो भी वैल्यू लोगे y का होल नंबर ही आपको मिलेगा। तो 1 जब यहाँ पे आप लेते हो ना, तो 1 लो यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, 2 माइनस कर दो तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो पहला पॉइंट यहाँ पे 0 6,
दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपको मिलेगा 1 4, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आप ले लो 3, क्या ले लो बोलो 3, तो यहाँ पे x को अगर आप 3 लेते हो ना 6 - 6 0, तो यहाँ पे एक पॉइंट और मिल गया 3 0। बोलो पहले आपको यही करना होगा, समझ में आया कि नहीं आया पहले बता दूँ। पहले आपको यही करना होगा 0 6 1 4 3 0, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया ना। आप यहाँ पे x का भी वैल्यू निकाल सकते हो, y का भी निकाल सकते हो, ले दे करके यही दो वैल्यूज़ आपको यहाँ पे आएगा, ठीक है, x का वैल्यू का। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात हम आपको करना चाहेंगे कि आप बोलेंगे सर हम जब बनाते हैं ना तो कुछ ऐसा नहीं आता है, कुछ दूसरा वैल्यू आता है। हम बोले वैल्यू आपका कुछ भी आ जाए, आप यहाँ पे इसको हम 1 माने हैं, x को 1 लिए हैं, तो y यहाँ पे सिर्फ 4 आ गया। आपका मन किया कि 1 हम नहीं लेंगे, हम 2 लेंगे, तो x = 2 लेंगे, तो यहाँ पे y क्या आएगा 2 आएगा। तो आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो आपके हिसाब से, यहाँ पे कोई पॉइंट फिक्स नहीं है कि आपको यही पॉइंट लेना है। सिर्फ इतना है कि जो भी आप लेंगे सही लेंगे, है ना, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए। कैलकुलेशन सही करके आप वैल्यू को लेके आएंगे, ठीक है, क्लियर। चलो अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को हम बता दें कि हमको बाकी चीज़ से अब कोई मतलब नहीं है। इस इक्वेशन से ये तीनों पॉइंट आ गया, इस इक्वेशन के से ये तीनों पॉइंट आ गया, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं, ठीक है, अलग से, क्योंकि यहाँ पे हमको बोर्ड यहाँ पे इरेज करना होगा। तो क्या करते हैं ना, यहाँ पे देखो हम तीनों पॉइंट को लिख लेते हैं। इसका तीनों पॉइंट क्या है, -4 एक हो गया, यहाँ पे देखो -4 0, एक यहाँ पे देखो हो गया 1 और 4, और एक यहाँ पे देखो हो गया आपका 6 और 8। क्लियर बात यहाँ पे। और यहाँ पे जो इक्वेशन है ना, इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं, जो कि 2x + y - 6 = 0। और इसका भी आपको तीनों पॉइंट यहाँ पे मिला है, एक 0 6 देखो आप यहाँ पे, एक 1 4 यहाँ पे देखो, और एक यहाँ पे 3 0, ठीक है। बाकी कोई भी चीज़ हमको यहाँ पे नहीं चाहिए, बाकी आपको कॉपी में सारी चीज़ लिखना होगा। यहाँ पे हमको ड्रॉ करना है, इसलिए इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। बोलो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया ना कि क्या हमको लेके आना है, किस चीज़ का यहाँ पे हमको ज़रूरत है। आप एक काम कर सकते हो, आप इसका नाम भी दे सकते हो, ठीक है ना। इसको A दे दो, है ना, इसको B दे दो, इसको C दे दो, इसको D दे दो, इसको E दे दो, इसको F दे दो। एक एक पॉइंट का यहाँ पे नाम आप ले सकते हो, ताकि हम नाम से इसको आपको मैंने समझा सके कि A पॉइंट। तो A पॉइंट मतलब आप क्या समझेंगे कि -4 0 पॉइंट, ठीक है। चलो अब क्या है ना, आप लोग को ग्राफ पेज तो मिलता ही है, या ग्राफ पेज आपके पास होगा। तो ग्राफ पेज में क्या होता है ना, आपका यहाँ पे स्क्वायर्स मिलता है, ठीक है। तो बीचों बीच कहीं ना कहीं आप कुछ इस प्रकार से क्या करें, यहाँ पे मार्किंग कर लें, ठीक है ना। ये सारी चीज़ आप लोग को आता ही होगा, इसमें कोई नई बात नहीं है, नई चीज़ नहीं है। आप लोग हर चीज़ यहाँ पे सीखे होंगे। आपको सिर्फ हम तरीका यहाँ पे सिखा रहे हैं कि क्या प्रोसेस आपका होना चाहिए, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं ना, ये आपका क्या होता है बोलो, x एक्सिस होता है, और ये आपका x डैश होता है। x डैश लिखो या -x लिखो, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे आपका होता है y, और यहाँ पे आपका क्या होता है बोलो y डैश। y डैश ले या -y ले, कोई यहाँ पे नहीं है, आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते हो, बट कुछ ऐसा ही हम लोग इसको लेते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलो अच्छी बात है। आपको बता दें यहाँ पे जो पॉइंट होता है ना, इंटरसेक्ट, जहाँ पे दोनों एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, जहाँ पे टच करता है ना, इसको नल पॉइंट बोलते हैं, 0 0। इस पॉइंट से x का भी वैल्यू 0, y का भी वैल्यू 0। सबसे पहले एक बात देखो, जब भी कोई कोऑर्डिनेट हम लोग लिखते हैं ना पॉइंट, तो पहले x का वैल्यू होता है, बाद में y का होता है। इस बात को ध्यान रखें। यहाँ पे जो भी पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है ना, ये पहला वाला x है, दूसरा वाला यहाँ पे y है। यहाँ पे x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 4 है। यहाँ पे x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू यहाँ पे 0 है। क्लियर बात यहाँ पे। तो पहले ये बातों को ध्यान रखें, 0 0 लिए मतलब पहले x 0, फिर y भी यहाँ पे 0 है, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अब क्या है ना, इसका मतलब क्या है कि कोई भी पॉइंट को जब हम लोग प्लेस करते हैं ना, तो आपको काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करना होगा। अब यही आपका मान के चलो कि चौराहा है ना। यहाँ पे देखो, एक रास्ता इधर गया, एक रास्ता इधर गया, एक रास्ता ऊपर तरफ गया, एक नीचे तरफ गया। अल्टीमेटली आपको अगर चलना है किसी भी डायरेक्शन में, तो स्टार्ट आपको यहीं से करना, जो कि ओ पॉइंट होता है। इसको ओ पॉइंट मान लो आप, ठीक है। क्या मानो उसको, ओ पॉइंट मान लो। ओ आपका 0 0 है, ठीक है। जब आप इधर जाते हो ना, तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव साइड की ओर चलना पड़ता है। यहाँ पे 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर 4, फिर 5, या फिर 6। क्लियर है। जब इधर आप आते हो तो नेगेटिव हो जाता है, यानी -1, -2, -3, -4, है ना। इस तरह से यहाँ पे आप आगे बढ़ सकते हो। क्लियर। जब पॉजिटिव y में आप जाते हो ना, तो यहाँ पे आपको बता दें, ये होता है +1, ये होता है आपका +2, ये आपका +3,
ये आपका +4, ये आपका +5, ये आपका +6। सिमिलरली नीचे जब आप आते हो ना तो -1, -2, -3, ये -4, ये आपका -5, -6, ये आप लोग को आता है। जनरल बातें हैं, कोई यहाँ पे टेंशन नहीं है। चलो आप यहाँ पे प्लॉट करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आपको ग्राफ पेज में क्या मिलेगा, और भी बहुत यहाँ पे स्क्वायर्स मतलब मिलेगा, जिससे कि आप पॉइंट को आसानी से काउंट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ए पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। क्या है बोलो, -40। तो सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस की ओर चलना है, और जहाँ पे जाके आप रुकेंगे ना वहीं से वाई को स्टार्ट करना है। सबसे पहला बात तो ये आप ध्यान दें। देखो कहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं, -40, यानी आपको पहले -4 चलना है। पहला पॉइंट क्या है, एक्स होता है, एक्स का वैल्यू होता है, यानी एक्स में आप माइनस की ओर चलो, 4 की ओर। तो ये रहा एक्स एक्सिस मेरा, चलना हमको यहीं से स्टार्ट करना है हमेशा। चाहे वाई में चले पॉजिटिव नेगेटिव, एक्स में पॉजिटिव एक्स में नेगेटिव, स्टार्ट करेंगे हम ओ पॉइंट से। तो ओ पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सिंबल यहाँ पे नेगेटिव है, पहला वाला एक्स होता है, मतलब एक्स में आपको चलना है ना, और नेगेटिव मतलब नेगेटिव एक्स में आपको चलना है। तो यहाँ पे देखो -1, -2, -3, -4, यानी यहाँ पे हम आ चुके हैं। आने के बाद देखें कि यहाँ से आप चलना स्टार्ट करेंगे वाई। तो वाई यहाँ पे क्या है, 0 है। 0 मतलब ना हम ऊपर जा पाएंगे ना नीचे आ पाएंगे, यानी यहीं पे मेरा क्या हो जाएगा, सिंपली आपका ए पॉइंट है। समझ में आ रहा है बात। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे मेरा क्या ये ए पॉइंट है, जो कि यहाँ पे आपको हम लिख देते हैं कि आपका यहाँ पे -40 वाला पॉइंट आपका यही है। क्लियर बात है। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट को आप पुट करो बी पॉइंट को, ठीक है ना, 1 और 4। तो x का वैल्यू देखो +1, तो x को +1 में लो। तो यहाँ पे देखो ये 1 आ चुके हैं, हम यहाँ पे हम आ चुके हैं जो कि +1 है। ये +1 आने के बाद आपको +4 में जाना है जो कि y है। तो आप ना कि फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे आप जाके अभी रुके हैं, यहाँ पे देखो जाके हम रुक गए हैं, जो कि आपका क्या है, x का प्लस है। यहीं से आप y को स्टार्ट करेंगे। तो y को स्टार्ट करेंगे तो 4। तो y हमेशा ऊपर तरफ जाता है या नीचे तरफ आता है ना, y एक्सिस है ना, मतलब वर्टिकली। y में वर्टिकली मूव करेंगे, x में हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे। तो यहाँ पे देखो +1 तो आ गए थे, x का y का 4, तो 4 इधर से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो 1 यहाँ पे देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो कुछ ऐसा ही पॉइंट यहाँ पे आपको मिलेगा। ये सर नो, चूँकि आपका कौन सा पॉइंट है, ये बी पॉइंट है 1, 4। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, है ना। अब ये वाला पॉइंट को ड्रॉ करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट मिल जाएगा ग्राफ पेज में, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक मतलब अंदाजा मैंने करके यहाँ पे हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। बट आपको जब स्क्वायर मिलेगा ना बहुत सारा, तो आप पर्टिकुलर पॉइंट में जाकर टिक कर सकते हैं या पुट कर सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे सी का देखो 6, 8। तो 6 मतलब +6। तो पहले आप +6 में जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये रहा +6। फिर आपका +8। तो +8 मतलब क्या होगा, और आपको आगे जाना होगा। तो ये रहा 1, देखो 1 के इक्वल है 1, फिर ये 2, फिर ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, यानी 8 कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऊपर में, ठीक है ना। तो ऊपर में जगह है नहीं, तो यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। समझ में आ गया ना। ये मान के चलो कहीं ना कहीं आपका क्या है बोलो, ये आपका सी पॉइंट है, जो कि कौन सा होगा आपका 6 और 8 है, ठीक है ना। क्लियर बात यहाँ पे मैंने बोलो 6 और 8 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। 6 और 8 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलो अब आपका पता है काम क्या होता है, ये तीनों पॉइंट को आपको यहाँ पे क्या करना होता है ना, तीनों पॉइंट को आप यहाँ पे आप क्या करो माने तीनों पॉइंट को आप एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू यहाँ पे आप मर्ज करो, यानी कनेक्ट कर दो। तो पहले देखो यहाँ सी से बी को यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं, उससे आप यहाँ पे आपको इसको भी कनेक्ट कर देंगे। तो अगर आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ चुका है ना, ये अच्छे से यहाँ पे हम इसको नहीं किए हैं या हो नहीं रहा है। अब जब इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे ना, स्केल से इसको ड्रॉ करेंगे, तो पर्टिकुलर एकदम आपको स्ट्रेट लाइन ही आपको मिलेगा, कुछ भी यहाँ पे इधर उधर नहीं होने वाला है, ठीक है। अब क्या करते हैं पता है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम लोग, और कुछ इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, है ना, लाइन का यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो ये रहा पहला स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये लाइन जब हम लोग ड्रॉ करते हैं दोनों साइड में ऐसा करते हैं, ठीक है। ये लाइन का सिंबल होता है, क्लास 9 में आप लोग चीज़ पढ़ चुके होंगे। क्लियर। तो ये रहा पहला, जिसको आप लाइन 1 बोल सकते हो, ये लाइन 1 है, यानी ग्राफ पहला इक्वेशन के लिए ये ग्राफ प्लॉट कर दिए हैं। क्लियर। अब दूसरा यहाँ पे इक्वेशन के लिए ग्राफ को प्लॉट करो। दूसरा इक्वेशन क्या है यहाँ पे, ये है, जो डी पॉइंट यहाँ पे आपको प्लॉट करना है 0, 6। तो ये 0 मतलब x का वैल्यू 0, 6 मतलब +6, लो मतलब यहीं पे आपका पॉइंट होगा, जो कि यहाँ पे आपका कौन सा पॉइंट है बोलो, ये डी पॉइंट है, जो कि आपका यहाँ पे 0 और 6 है। ये आपका 0 और 6 वाला पॉइंट है। क्लियर। ई देखो यहाँ पे 1, 4,
तो +1 और यहाँ पे +4 यानी यही वाला पॉइंट है ना, 1 4 देख पा रहे हो यहाँ पे यही वाला पॉइंट है, जो कि आप यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हो, ई पॉइंट भी बोल सकते हो। तो ई पॉइंट और यहाँ पे बी पॉइंट सेम हो गया, ठीक है। और एप इक्वल टू क्या है 3 0, तो पहले आप 3 में जाओ फिर 0 मतलब यही वाला पॉइंट है, तो ये आपका क्या हो गया एप पॉइंट हो गया, जो कि यहाँ पे 3 0 है। क्लियर। अब ये तीनों को यहाँ पे क्या करो, ये तीनों को आप यहाँ पे क्या करो, तीनों को आप यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दो। तो इसको आप पहले कनेक्ट करो फिर आप इसको कनेक्ट करो, ठीक है। इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं हम लोग, इस तरह से यहाँ पे मार्किंग कर देते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या बोलो मिल चुका है, यहाँ पे 2 या लाइन 2 इसको नाम दे दो, लाइन 2 इसको नाम दे दो, बस ये आपका प्लॉट हो चुका है। क्लियर बात है कि नहीं, पहले बताओ। प्लॉट आपका यहाँ पे हो चुका है। अब हमको बोलो कि प्लॉट जब हम लोग यहाँ पे कर लिए हैं इस चीज़ को, तो पहले हमको आप बताओ कि ये किस टाइप का माने आपका यहाँ पे सोल्यूशन मिल सकता है। ग्राफ को देख के ही आपको बोलना है, ठीक है। अब इसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, अब यहाँ पे जो इक्वेशंस दिया गया था इसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। इसका इंपॉर्टेंस था तब तक जब तक इसको निकाल रहे थे, पॉइंट को निकाल लिए, प्लॉट कर दिए। अब सारे चीज़ आपको यहीं से ड्रॉ करना होगा, यहीं से आपको निकालना होगा, इसका हर कुंडली आपको यहीं से निकलेगा। अब इसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। चलो अब ये इधर आ जाओ। अब इस ग्राफ को आप लोग गौर से देखो और हमको पहले बताओ ये किस टाइप का ग्राफ है। दोनों लाइन एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट, कोइंसिडेंट या पैरेलल, है ना। इसको इंटरसेक्ट नाम दिए थे, ध्यान रखना है। इसको बोले थे कि कोइंसिडेंट, जब दोनों एक माने एक के ऊपर एक चढ़ जाता है इस तरह से, है ना, ओवरलैप कर जाता है। और एक हम बोले थे कि पैरेलल, जहाँ पे दोनों मैच नहीं करेगा, टच नहीं करेगा। तो ये कौन सा कैटेगरी में आ रहा है, इस कैटेगरी में आ रहा है। तो हम बोले थे जब इंटरसेक्ट वाला पॉइंट होता है ना, इंटरसेक्ट जब होता है तब आपको किस टाइप का माने सोल्यूशन मिलता है जी, यूनिक सोल्यूशन। क्या मिलता है, यूनिक सोल्यूशन मिलता है। याद है कि नहीं है पहले बता दूं। तो यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या है जी, पहले बताओ। यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है सर कि आपको एक ही वैल्यू मिलेंगे एक्स का एंड वाई का, यानी आपको एक ही सोल्यूशन मिलेंगे, आपको एक से ज़्यादा यहाँ पे सोल्यूशन नहीं मिलेंगे। तो चलो यहाँ पे भी क्या, इसको सॉल्व करके यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लिए हैं। अब ग्राफ से हमको उस वैल्यू को निकालना है जो इस दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन है, क्योंकि इंटरसेक्ट है। अब आप लोग को हम बता दें कि इंटरसेक्ट के केस में यूनिक सोल्यूशन कहाँ से निकलता है, जहाँ पे दोनों, जिस पॉइंट में दोनों एक दूसरे के साथ टच करता है, जिस पॉइंट में दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पे टच करता है, ठीक है। तो आप पहले हमको बताओ कि एक दूसरे के साथ कहाँ पे टच कर रहा है, पहले बताओ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक दूसरे के साथ यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है। 1 और 1 4 वाला पॉइंट जो है यहीं पे टच कर रहा है, ये सुनो 1 और 4, यानी आप बोल सकते हो कि यही क्या है, सोल्यूशन है। यानी यहाँ पे क्या होगा, 1 और 4 जो आपको मिला है ना, ये क्या है बोलो, सोल्यूशन है। किसका, आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। यानी x का वैल्यू आप यहाँ पे बोल देंगे कि 1, y का वैल्यू यहाँ पे 4। चलो आपका यहाँ पे आ चुका है, समझ में आया बात यहाँ पे। चलो अब एक पॉइंट यहाँ पे आप लोग को हम बता देना चाहेंगे कि मान के चलो कि यहाँ पे तो दोनों सेम पॉइंट आ गया था, बातों को ध्यान दे रहे आप लोग, दोनों सेम पॉइंट यहाँ पे आ गया था, दोनों को पुट किए तो एक कॉमन पॉइंट आप लोग को मिल गया, तो इंटरसेक्ट आप आराम से यहाँ पे निकाल दिए। ये इंटरसेक्ट तो होगा ही, बट किस पॉइंट पे होगा ये भी आप लोग फटक से निकाल दिए, 1 4, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मान के चलो कि ऐसा ना होता, ये सब पॉइंट अलग अलग होता, फिर भी इंटरसेक्ट ही होता, मान के चलो, है ना, मतलब ऐसा कुछ है कि ऐसा। लेकिन ये वाला पॉइंट आपको क्या है, नहीं मालूम, है ना। आपको ये वाला पॉइंट मालूम, ये वाला पॉइंट मालूम, ये वाला पॉइंट मालूम, जो इसके लिए है। इसके लिए मान के चलो ये वाला मालूम है, ये वाला मालूम है, ये वाला मालूम है। ये वाला पॉइंट आपको मालूम ही नहीं है, यहाँ पे आप इसको लिखे ही नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो ग्राफ पेज को आप क्या करेंगे, यहाँ पे गिनना आपको आता है ना, ग्राफ को गिनेंगे कि ये पॉइंट कहाँ पे आता है। ये जो पॉइंट हम लिए थे कहाँ पे, यानी अगर ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस से मान के चलो, तो एक्स में कहाँ तक आए हैं इस पॉइंट के लिए और वाई में कहाँ तक। तो चलो स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, ये स्ट्रेट लाइन ले लिए हम। तो देखें कि एक्स के लिए 4 है और वाई के लिए यहाँ पे एक्स के लिए 4 है, वाई के लिए 3 है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे वैल्यू मैच कर गया तो आपको यहाँ पे गिनने का जरूरत नहीं है, दिख जाएगा कौन सा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अगर नहीं आता तो ग्राफ को गिन करके या ग्राफ से यहाँ पे काउंट करके, पॉइंट को काउंट करके आपको इसका पॉइंट को निकाल लेना है। और वो ध्यान से ही आपको यहाँ पे काउंट करना है, ध्यान रखें, ध्यान से काउंट करना है कि जो आप काउंट यहाँ पे करेंगे ना वही आपका आंसर होगा। तो आप ध्यान रखिए इस बात का कि वही आपका आंसर भी होगा, तो गलती ना करें यहाँ पे काउंटिंग करने में। क्लियर बात यहाँ पे।
अब मान के चलो आपको क्या करना है, चेक करना है कि आप जो सोल्यूशन निकाले हैं इस इक्वेशंस का ग्राफिकल मेथड से, किस मेथड से जी, ग्राफिकल मेथड से आप जो भी इसका सोल्यूशन निकाले हैं ये सोल्यूशन आपका सही निकला कि गलत निकला, सही या गलत, आप कैसे इसको ये करेंगे बोलो। इक्वेशंस आप तो निकाल दिए, सब कुछ यहाँ पे हो चुका है, आपका x का y का वैल्यू भी आ चुका है जो कि 1 और 4 है ना। तो आपको डाउट हो गया मान के चलो, या यहाँ पे तो आप देख पा रहे हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट तो लिख लिए, लेकिन जब काउंट करके आपको लाना होगा मान के चलो, तो काउंट करके आपका कुछ आ गया है ना, तो आप कैसे उसको चेक करेंगे कि वो सही है कि गलत है, आपका काउंटिंग सही था या गलत था। उसके लिए आप क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशंस में, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशंस में उस वैल्यू को पुट कर देंगे। जैसे कि इस इक्वेशंस में हम क्या करते हैं ना, इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को पुट करते हैं। तो लो पुट करो, x के जगह पे 1 पुट करो, y के जगह पे 4 यहाँ पे पुट करो, -6। देखो तो यहाँ पे 0 आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल यहाँ पे 6 - 6 काट के 0 हो जाए। ये क्या हो गया, देखिए यहाँ पे RHS के साथ मैच हो गया। तो बस यही पॉइंट है, यही सबसे बड़ा यहाँ पे आपका क्या है सीखना है कि जब काउंटिंग करके आप x का y का वैल्यू लेके आते हो ना, तो आप किसी दोनों में से कोई भी एक इक्वेशंस में जब इस वैल्यू को पुट करते हो ना, तो आपको ध्यान देना होगा कि वो क्या होगा बोलो, आपका यहाँ पे इक्वेशंस को सेटिस्फाई आपको करेगा। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है तो बिल्कुल आप सही काउंट किए हैं, सही ड्रॉ किए हैं और सब कुछ यहाँ पे बढ़िया रहा। एक एक चीज़ आपको गलत नहीं करना, यहाँ पे एक एक चीज़ यहाँ पे सही करना। जैसे कि ये पॉइंट आपको सही निकालना है, ये पॉइंट जब आप निकाले थे वहाँ पे कहीं पे अगर गलती हो गया डिवाइड या वैल्यू पुट करने में, तो ये गलत आ जाएगा है ना। ये सारे पॉइंट यहाँ पे सही आपको निकालने होंगे। अच्छा, प्लॉट भी सही तरीके से आपको करना होगा, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे सही तरीके से ड्रॉ करना होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन सही से आप ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट आपको सही मिलेगा। मान के चलो इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं है ना, इस तरह से ड्रॉ कर देते थोड़ा सा, तो पॉइंट तो मेरा बदल चुका है। बात समझ में आ रहा है ना। तो स्ट्रेट लाइन जब आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे स्केल से, तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मिला के ही आप ड्रॉ करेंगे। तीनों पॉइंट को आप बिल्कुल मिला देंगे है ना, और मिला के ही आपको यहाँ पे तीनों पॉइंट को अच्छे से ड्रॉ करना होगा। क्लियर, एकदम स्ट्रेट आपको यहाँ पे ड्रॉ करना होगा। क्लियर, मान लो तीनों पॉइंट तो यहाँ पे आ गया है, और तीनों पॉइंट को बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको मिलाना होगा, स्ट्रेट लाइन भी आना चाहिए। क्लियर बात है यहाँ पे, तब जा करके आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये ग्राफिकल मेथड से आप सोल्यूशन को निकाल रहे हो। ठीक है, ये सारे पॉइंट हम बता दिए हैं जो आप लोग को यहाँ पे दिमाग में रखना चाहिए, या आपको सीखना होगा। ठीक है, क्लियर बात यहाँ पे। चलो एक क्वेश्चन और लेंगे और उसको भी हम लोग यहाँ पे प्लॉट करके देखेंगे। ठीक है, चलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना कि कौन सा पॉइंट आपको दिमाग में यहाँ पे रखना है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको समझने का ज़रूरत है। ठीक है, क्लियर। बाकी आप ग्राफ पेज में इसको प्लॉट करो, ग्राफ पेज में प्लॉट करके ही आपको यहाँ पे चीज़ों को निकालना है। ठीक है, चलो तो एक यहाँ पे लेते हैं हम लोग एक यहाँ पे हम लोग लेते हैं इक्वेशंस। ठीक है, चलो इस इक्वेशंस को आप लोग सॉल्व करो। यहाँ पे देखो 2x + 3y = 2, यहाँ पे क्या है बोलो, 2x + 3y = 2, ये पहला इक्वेशन है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे x - 2y = 8, x - 2y = 8 है ना। इक्वेशंस को जो सॉल्व करने का तरीका बहुत सारा है, मेथड बहुत सारा है। अभी हम लोग ग्राफिकल मेथड्स को ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, ग्राफिकल मेथड जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन में आएंगे, फिर एलिमिनेशन में आएंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी करा देंगे जो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो चलो यहाँ पे क्या करते हैं बोलो, x या y को निकालते हैं। चलो इस बार हम x निकाल के आपको दिखाते हैं। चलो x का वैल्यू यहाँ पे निकाल देते हैं। तो 2x का क्या होगा, x का अगर निकालना होगा तो x को इधर रखो, y को लेके जाओ। तो x का वैल्यू बोलो क्या होगा, 2 - 3y बाई यहाँ पे 2। क्लियर बात यहाँ पे। चलो इसका ग्राफ यहाँ पे आप पॉइंट ड्रॉ कर लो, यहाँ पे आप क्या कर लो, पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर लो, ये सुनो पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर लो जो कि आपका x का एंड y का। क्लियर, चलो यहाँ पे x एंड y ले लिए हैं, और यहाँ पे ये थर्ड वाला जो कॉलम है ना, इसको आप नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो सबसे पहले देखो क्या क्या वैल्यू लेंगे y का यहाँ पे, ताकि ये काट कूट के आपको यहाँ पे क्या मिल जाए, होल नंबर मिल जाए जो x का वैल्यू होगा। तो पहले आप y को यहाँ पे ले लो 0। क्लियर हो गया, तो 2/2 यहाँ पे 1 होगा, तो 1 0 एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, अच्छा चलो y का वैल्यू अगर आप 2 लोगे 2 तो कोई टेंशन थोड़ी है। -6, तो 2 - 6 क्या होगा, -4,
-4 यानी 2 से कटेगा तो -2। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ गया -2 2। ठीक है, क्लियर बात यहाँ पे। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आप सोच लो कि क्या होना चाहिए, है ना। तीसरा पॉइंट यहाँ पे सोच लो। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आप ले लो 4, क्या ले लो 4 ले लो। तो 4 यानी 4 3 12, 12 से यहाँ पे 2 गया तो -10 यानी आपका यहाँ पे -5। तो थर्ड पॉइंट आपको क्या मिल गया, -5 और 4। क्लियर हो गया बात यहाँ पे, बोलो पहले, समझ में आ गया ना। तो इस इक्वेशंस का आपका यहाँ पे 3 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया। कौन सा, एक हो गया आपका देखो यहाँ पे 1 0, जिसको आप ए पॉइंट बोल सकते हो। बी पॉइंट यहाँ पे देखो इस इक्वेशंस का जो मिल गया आपका -2 2, और तीसरा पॉइंट यहाँ पे आपका मिल गया इस इक्वेशंस का सी पॉइंट, जो कि देखो -5 4। ठीक है, बस पॉइंट आपको मिल चुका है ना। बाकी इस किसी भी चीज़ का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, मिटा देते हैं। ठीक है, कॉपी में आपको यहाँ पे मिटाना है नहीं, कॉपी में आपको सब कुछ यहाँ पे लिख के रखना है। ठीक है, इसका यहाँ पे देखो इस इक्वेशंस को, यानी x - 2y = 8। तो यहाँ से आप x का वैल्यू क्या निकालोगे, बोलो 2y + 8 निकालोगे, ये सुन लो। चलो तो इसको आप यहाँ पे ड्रॉ करो, मैंने वैल्यू यहाँ पे निकाल लो, पॉइंट यहाँ पे निकाल लो आप। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे आप निकाल लो इसका भी। तो ये रहा x, ये रहा y, ये रहा xy। ठीक है, x का वैल्यू जब आप यहाँ पे -1 पुट करते हो, y का वैल्यू -1 पुट करते हो, तो यहाँ पे ये -1 पुट कर दो, यहाँ पे x का वैल्यू 6 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे देखो -2 आप, तो यहाँ पे पॉइंट क्या हो गया, 6 - 1 हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलो y का वैल्यू यहाँ पे -2 ले लो। तो -2 जब यहाँ पे आप लेते हो ना, तो -4 हो जाएगा। -4 से यहाँ पे एरिया तो 4 बचेगा, यानी यहाँ पे 4 - 2, यहाँ पे -3 ले लो आप, क्या होगा -3 ले लो। तो -6 और यहाँ पे 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे 2 3 पॉइंट। अब आपका दिमाग में आएगा कि सर आप यहाँ पे माइनस क्यों लिए हैं, y का वैल्यू तीनों आप माइनस क्यों लिए हैं, क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है? बिल्कुल लॉजिक है, तभी हम यहाँ पे नेगेटिव लिए। देखो अगर यहाँ पे आप पॉजिटिव ले लेते, मैंने अगर ले लेता हम, ठीक है, अगर पॉजिटिव यहाँ पे हम ले लेते हैं तो पता है क्या होता, समझो बात को। यहाँ पे अगर y का वैल्यू मान के चलो यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं +2, तो देखो तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 2 4, 4 + 8 12, x का वैल्यू 12। इसका मतलब आप समझते हो कि पॉइंट क्या आता, तो पॉइंट यहाँ पे आता आपका 12 और 2, यस और नो। तो 12 और 2 का मतलब क्या है, x का वैल्यू 12, y का वैल्यू 2। तो जब भी आप ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, तो x का यहाँ पे 12 तक आपको लिखना पड़ता वैल्यूज़ को, 1 2 3 बट 12 तक आपको लिखना पड़ता। तो 12 छोड़ दो, अगर यहाँ पे +3 हम लेते हैं तो 6 + 8 होता 14, है ना। तो 14 तक हमको यहाँ पे जाना पड़ता, तब जाकर के आपको क्या मिलता, इस पॉइंट का आपको एग्जिस्टेंस यानी आपको लोकेशन मिल जाता। इसीलिए हम क्या किए हैं, नेगेटिव ले लिए, ताकि x भी हमको छोटा x मिल जाए, हम यहाँ पे तुरंत इसको पुट कर सकें। तो यहाँ पे C पॉइंट हो गया ना। अब D पॉइंट नाम ले लो यहाँ पे, तो D पॉइंट कौन सा है बोलो, 6 और -1, है ना। ये पॉइंट आप यहाँ पे ले लो जो कि 4 और -2, और A पॉइंट आप यहाँ पे ले लो जो कि 2 और -3। क्लियर, अब बारी आ चुका है इसको प्लॉट करने का। इसको प्लॉट करने का बारी यहाँ पे आ चुका है, जो आप आराम से इसको प्लॉट कर सकते हो और यहाँ पे वैल्यूज़ को आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो इसको पहले प्लॉट करते हैं। तो प्लॉट करने का तरीका आप लोग को मालूम है कि क्या करना होता है। सबसे पहले आप इस तरह से क्या करेंगे, y एक्सिस और x एक्सिस यहाँ पे ले लेंगे, ये सब नो। x में आपको यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, +x, और ये हो गया आपका -x, है ना। ये आपका हो गया क्या बोलो, +y, और ये आपका हो गया यहाँ पे -y। क्लियर, आपका यहाँ पे क्या हो गया, -y हो गया। क्लियर, अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट बोलो क्या होता है, 0 0 पॉइंट होता है। O पॉइंट मतलब 0 0 पॉइंट, है ना। O मतलब यहाँ पे 0 0, ये होता है +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, इस तरह से यहाँ पे हम लोग ले लिए हैं। इधर भी आप जाओगे, है ना, तो यहाँ पे देखो -1 -2 -3 -4 -5, कुछ इस प्रकार से। इधर जाओगे तो +1, फिर देखो +2, फिर +3, फिर +4, फिर +5, फिर +6, कुछ इस तरह से। इधर भी आप जाओगे तो क्या होगा बोलो, है ना। यहाँ पे देखो -1, फिर यहाँ पे देखो -2, फिर -3 -4 -5 -6। अब इसको आराम से प्लॉट कर दोगे, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे टेंशन नहीं है। अब प्लॉट करो। ए पॉइंट क्या बोलो, 1 0, 1 0 मतलब यही वाला पॉइंट है। 1 तक तो आ गए x, बट y 0 है, ये आपका क्या हो गया, ए पॉइंट हो गया जो कि 1 0 है।
ठीक है ना, ए पॉइंट हो गया। बी पॉइंट क्या है बोलो, -2 -2 माने x-2 y2, ये y2, तो y2 और x-2 यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये x-2 y2 है ना, यहाँ पे आएगा। तो ये कौन सा पॉइंट बोलो, बी पॉइंट, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो -2 और 2, क्लियर। सी पॉइंट बोलो क्या है, -5 4, तो ये -5 ये रहा 4 है ना, यानी यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे है ना, ये क्या है बोलो, सी पॉइंट है, जो कि -5 और 4। चलिए तीनों पॉइंट को पहले आप मिला दो। इसको जब आप मिलाते हो ना तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे ग्राफ मिल जाता है ना, इस प्रकार से आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दोगे, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर दोगे, ये आपका क्या मिल चुका है, लाइन 1 यहाँ पे मिल चुका है, यानी इक्वेशन 1 से जो लाइन आपको यहाँ पे मिला है, ठीक है, इक्वेशन 1 से जो लाइन आपको यहाँ पे मिला है, यहाँ पे हम लोग ले चुके हैं, ठीक है। चलो अब सेकेंड को ड्रॉ कर लो, सेकेंड पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट कर लो। सेकेंड इक्वेशंस का जो प्लॉट यहाँ पे 3 तो यहाँ पे काफ़ी है, ठीक है ना, 3 यहाँ पे आप ले सकते हो। चलो तो 6 यहाँ पे 6 और -1, तो ये रहा +6 यहाँ तक आएगा, -1 मतलब नीचे, मतलब यहाँ तक आएगा, ये सर नो। तो ये रहा आपका डी पॉइंट, जो कि 6 और -1, क्लियर। चलो ई पॉइंट क्या है, 4 और -2, तो ये रहा 4, ये रहा -2, यानी यहाँ पे है ना, 4 और -2, तो ये रहा यहाँ पे 4 -2, ये कौन सा पॉइंट है बोलो, ई पॉइंट है। एक पॉइंट क्या है, 2 और 3, ये रहा 2, ये रहा -3, यानी यहाँ पे 2 -3, क्लियर, जो कि आपका ए पॉइंट है, ठीक है, क्लियर बात यहाँ पे। तो इसको आप क्या करोगे बोलो, पहले इसको बोलो आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे आप क्या करोगे बोलो, मिला दोगे, क्लियर, इसको मिला दोगे, ये तीनों पॉइंट को यहाँ पे आप क्या किए बोलो, मिला दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलो इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं हम लोग, है ना, ये 4 और -2 वाला पॉइंट था, तो यहाँ पे आप देखो ये था आपका ये वाला पॉइंट, जो कि 4 और -2, जो कि आपका यहाँ पे था ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर दोगे, क्लियर बात यहाँ पे। चलो अब यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट, अच्छा अब इंटरसेक्ट तो हुआ नहीं, अब क्या बोलेंगे सर, इंटरसेक्ट तो हुआ नहीं, तो आप क्या करो, इसके लिए बढ़ा दो, इसको और खींचो, इधर इधर इसको और आप बढ़ा दो, है ना, इसको और बढ़ा दो, तो यहाँ पे आप बढ़ा दिए, ठीक है। तो देखो आप पॉइंट कहाँ पे मैच किया, पॉइंट कहाँ पे टच किया, तो आप यहाँ पे देख पा रहे कि पॉइंट यहाँ पे टच किया, जो कि एक्चुअली हमको नहीं मालूम, है ना। पॉइंट आपको यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कहाँ पे टच किया, यहाँ पे आपका पॉइंट आपका टच हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे आपका पॉइंट आपका टच हो गया, क्लियर बात यहाँ पे। तो पॉइंट जब यहाँ पे टच हो गया, तो आप देखो इसको अब अच्छे से आपको ड्रॉ करना होगा ग्राफ पेज में। तो आप देखोगे कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जहाँ पे टच किया ना, वो यही वाला पॉइंट है, ई वाला पॉइंट ही पे ही टच किया, ठीक है ना। अगर ये वाला पॉइंट पे टच नहीं करता तो कहीं और टच करता, तो उसको आप गिन के लिख देते हैं, लेकिन इसके लिए आप देखोगे कि ई वाला पॉइंट पे ही टच करेगा, ये वाला पॉइंट से ही ये क्या होगा आपका निकल जाएगा, यानी आपका यही वाला आंसर यहाँ पे आ चुका है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे यही वाला आंसर यहाँ पे आ चुका है। तो आपका x का वैल्यू क्या है बोलो 4 है, y का वैल्यू क्या है बोलो -2 है। अब आपका दिमाग में एक सवाल तुरंत आने वाला या आ गया होगा, कुछ ऐसा है कि सर देखिए जब दोनों यहाँ पे सेम पॉइंट में टच करता है ना, तो यहाँ पे पिछला इक्वेशंस में आप दिखाए थे कि दोनों सेम था, यानी अगर टच किया यही पॉइंट में से कोई कॉमन पॉइंट अगर निकल गया जहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो ये तो आपका मैच होना चाहिए था कि नहीं चाहिए था, 4 और -2 यहाँ पे होना चाहिए था, हम बोले बिल्कुल होना चाहिए और होगा भी, ऐसा क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन आपको हम बता दें कि देखो ये तीनों पॉइंट यहाँ पे ले लिए हैं, इधर वाला पॉइंट हम ड्रॉ ही नहीं किए थे, यहाँ पे और 4-5 पॉइंट हम लेंगे ना, तो कहीं ना कहीं ये 4 -2 आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा। 3 ही पॉइंट हम लिए हैं, है ना, और यहाँ पे हम लोग और आगे पॉइंट नहीं लिए। अगर लेते हैं आप तो कहीं ना कहीं आपको इस लाइन के लिए ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे आपको मिल जाता। अब वैल्यू पुट करते जाइए, देखिए आपको कहीं ना कहीं 4 -2 भी मिलेगा, जो इसके लिए भी होगा। यानी आप एक काम करो, इस इक्वेशन से x का वैल्यू 4 ले लो, देखो y आपको -2 ही मिलेगा। यानी यहाँ पे भी अगर हम आगे भी ड्रॉ करेंगे ना, इसको आगे भी लिखेंगे, हम पॉइंट को बनाएंगे, तो आपको यहाँ पे 4 और -2 आपको मिलेगा। तो ये कॉमन पॉइंट आपका यहाँ पे आंसर आ चुका है। समझ में आ गया ना, कोई टेंशन यहाँ पे। अच्छा अब एक बात आपको हम बता दें, एक चीज़ बता दें यहाँ पे, कि हमेशा आप ध्यान रखें कि ये जो पॉइंट कॉमन यहाँ पे आ चुका है ना,
ये कॉमन पॉइंट ही होगा हमेशा। अरे कहीं ना कहीं तो टच करेगा जी, भले वो पॉइंट आप यहाँ पे नहीं निकाल के लाए हैं, भले ये पॉइंट आप प्लॉटिंग में नहीं यूज किए हैं, बट वो पॉइंट तो है, वो पॉइंट तो इस लाइन में एग्जिस्ट तो करता ही है ना। तो ये जो आंसर जो आता है ना, यूनिक सोल्यूशन जो आता है, वो एक्स का वाई का जो वैल्यू आता है ना, वो दोनों लाइन में लाई करता है। इस बात को ध्यान रखें। यानी 4n-2 इस लाइन पे भी ड्रॉ मैंने इस लाइन पे भी आपका यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, और लाइन 2 के लिए भी एग्जिस्ट करता है, लाइन 2 के लिए भी एग्जिस्ट करता है। कहीं ना कहीं ये 4-2 आपको एग्जिस्ट करेगा, ठीक है कि नहीं। यानी जिस पॉइंट पे दोनों को यहाँ पे कॉमन पॉइंट मतलब मिलता है, वही तो मेरा यूनिक सोल्यूशन होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ग्राफ में यहाँ पे आप निकाल सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ। कुछ भी खास यहाँ पे है नहीं, है ना। आप आराम से इस चीज़ को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, आप इसको सीख सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो चलो फिर आज इतना ही छोड़ते हैं इसको। मैंने प्रयास किए हैं अच्छे से इसको आप लोग को समझ आ जाए, है ना। और उम्मीद है कि समझ आ भी गया होगा, आप लोग उसको समझ चुके होंगे। ग्राफिकल मेथड इस बार आपका 2022-23 का जो सेशन है, यानी आप लोग जो एग्ज़ाम्स देंगे नेक्स्ट ईयर, आप लोग का सिलेबस में है ना। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इसको सीखना होगा, ग्राफ में आप प्लॉट करें, प्लॉट करके आप चीज़ों को यहाँ पे सीखें, ठीक है, क्लियर बात यहाँ पे। चलो, तो यहाँ पे आप लोग जो है ना, चीज़ों को सीख पाए होंगे कि क्या प्रोसेस होता है, कौन सा पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे हमको सोल्यूशन मिल जाता है। वो पॉइंट कौन सा है, बोला इंटरसेक्टिंग पॉइंट है बस। तो ये एक प्रोसेस था, हाँ, ये एक टाइप ऑफ माने सोल्यूशन था जहाँ पे आपको दोनों लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो कल का क्लास में हम लोग कुछ ऐसा इक्वेशंस यहाँ पे लेंगे जहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं होगा, जहाँ पे आपका क्या होगा बोलो, बिल्कुल यहाँ पे आपका ओवरलैपिंग वाला यानी कोइंसिडेंट वाला पॉइंट यहाँ पे देखेंगे। तो कोइंसिडेंट वाला पॉइंट जब भी आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक से ज़्यादा आपको वहाँ पे सोल्यूशन मिल रहा है, ठीक है ना। एक से ज़्यादा यहाँ पे आपका सोल्यूशन मिल रहा है। कुछ टॉपिक यहाँ पे और भी है जो आप लोग को सीखना होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे इसी को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहीं से कुछ क्वेश्चंस और बन जाता है, यहीं से कुछ क्वेश्चंस और बन जाता है। कुछ नहीं, आपको पता है क्या बोलेगा, आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे बोल देगा कि इक्वेशंस पहले दे दिया, उसके बाद ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोल दिया, ग्राफ भी आप प्लॉट यहाँ पे कर दिए, है ना, अच्छे तरीके से। अब सोल्यूशन को भी यहाँ पे आप निकाल दिए, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, आप निकाल दिए। अब आपको नेक्स्ट यहाँ पे कुछ पार्ट यहाँ पे पूछा जाता है एडिशनल रूप में कि सेट द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड वाई एक्सिस। कुछ ऐसा आ गया, मान के चलो, क्वेश्चन को यहाँ पे समझना है। सेट द क्या बोले, रीजन, यानी उस एरिया को आप शेडिंग करें, यानी उस एरिया को आप यहाँ पे क्या करें, माने इस तरह से आप मार्किंग करें। जो कौन सा एरिया, तो एरिया अगर बनेगा ना, तो उसमें तो दो लाइन तो होंगे साथ में, या तो एक्स एक्सिस होंगे या तो वाई एक्सिस होंगे, है ना। तो यहाँ पे साफ साफ बोला हुआ है, देखो, सेट द एरिया, है ना, सेट द एरिया, ओके, बाउंडेड बाय दीज लाइन्स एंड वाई एक्सिस। देखो ये दो लाइन्स है एंड ये वाई एक्सिस है, ये दोनों से कौन सा यहाँ पे बोलो मैचिंग माने लाइन यहाँ पे आपको ड्रॉ कर, इस तरह से शेडिंग कर देना है ना। इस तरह से आपको यहाँ पे शेडिंग कर देना, यानी इसको नाम भी आप दे सकते हो कि P, उसके बाद Q, इसके बाद R। तो PQR यहाँ पे क्या हो जाएगा, PQR क्या होगा, आपका शेडेड रीजन बन जाएगा, ठीक है ना, आपका शेडेड रीजन आपका यहाँ पे बन जाएगा। तो ये कुछ खास नहीं है, आप इस तरह से इसको आप लोग देख सकते हो, ठीक है, कि शेडेड पोर्शन या शेडेड रीजन या शेडेड एरिया क्या होगा, आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। अब मान के चलो कुछ इस तरह से अगर आता है ना, इस तरह से आता कुछ यहाँ पे तो आपको यहाँ पे बोल देता है ना कि शेडेड लाइन करो, जो क्या है, अगर ऐसा आ गया मान के चलो दो लाइंस, ठीक है, आपको अगर सवाल मैंने पूछ लिया कि सेट द रीजन, है ना, उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा लैंग्वेज रहेगा, बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस। तो ये रहा दो लाइन, ये रहा एक्स एक्सिस, तब आपको ये वाला यहाँ पे सेट करना होता, ठीक है। लेकिन ऐसा बोलता कि शेडेड द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइन्स एंड वाई एक्सिस। तो ये रहा दो लाइन, ये रहा वाई एक्सिस, एक्सिस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तब आपको ये वाला ड्रॉ करना होता, ठीक है ना। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। तो कौन सा लेना है, एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस आपको यहाँ पे बता देगा, ठीक है, क्लियर बात यहाँ पे आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे और भी आप देख सकते हो, ऐसा क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ लाइन कट द वाई एक्सिस। बोलो, ग्राफ लाइन कट द वाई एक्सिस, कहाँ पे वाई एक्सिस पे कट कर रहा है? तो ग्राफ का दो लाइन यहाँ पे है, एक तो लाइन 1 एक तो लाइन 2। देखो तो लाइन 1 कहीं पर भी वाई पे टच कर रहा है, बिल्कुल देखो यहाँ पे टच कर रहा है, इस पॉइंट पे देखो वाई पे टच कर रहा है। तो इस पॉइंट का क्या होगा, माने वैल्यू क्या होगा, इसको आपको लिख लेना होगा, है ना। यहाँ पे मान के चलो 0 होगा एक्स के लिए, वाई के लिए मान के चलो 1, तो 0 यानी 1 पे यहाँ पे एक्स पे टच कर रहा है, कौन सा, लाइन 1, ठीक है। अच्छा, लाइन 2 कहीं पे टच कर रहा है क्या? बिल्कुल यहाँ पे देखो वाई पे टच कर रहा है, बिल्कुल वाई पे टच कर रहा है। ये कौन सा पॉइंट है देखो, -4 यहाँ पे 0, है ना, सॉरी मैंने एक्स यहाँ पे 0, वाई यहाँ पे -4, तो 0 एंड -4 इसका क्या होगा यहाँ पे ये। तो कुछ भी यहाँ पे पूछा जा सकता है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ें हैं ग्राफ को प्लॉट करना, और प्लॉट करने के बाद यहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। कहाँ फर्स्ट लाइन या फर्स्ट ग्राफ का लाइन कहाँ पे टच कर रहा है, सेकंड ग्राफ का लाइन कहाँ पे टच कर रहा है, बाउंडेड एरिया को आप शेड करें, है ना, जो कि 2 लाइन और एक्स के साथ बना हुआ है, 2 लाइन वाई के साथ बना हुआ है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है ना, क्लियर। आगे जाके यहाँ पे एक चीज़ और सीखेंगे कि इस एरिया इस रीजियन का आपका एरिया भी निकालने के लिए कहा जाता है। तो अभी इसको नहीं हम लोग बोलेंगे, आप इसको सीख नहीं पाओगे अभी, ठीक है ना, थोड़ा सा आपको ये हो जाएगा, है ना, चीज़ें मैंने मिलावट यहाँ पे हो जाएगा। तो ये अलग से क्लास लेंगे जब टाइम आएगा, तो कैसे हम लोग इस एरिया को यहाँ पे निकालते हैं, है ना, ट्रायंगल का एरिया से। तो यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है ना, तो ट्रायंगल का एरिया से कैसे यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला से कैसे इस शेडेड रीजन का एरिया को निकालते हैं, ये देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे टेंशन ना लो, क्लियर। तो चलो यहाँ पे समझ में आप लोग को आ गया होगा, है ना, उम्मीद है कि जितना हम यहाँ पे आप लोग को समझा पाएँ, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे सीधा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग इस चीज़ को कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। क्लियर बात यहाँ पे। तो चैनल पे अगर न्यू है तो आप सब्सक्राइब इसको ज़रूर करके रखें, ठीक है। और चीज़ों को प्रैक्टिस कर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की प्रैक्टिस करें, जो भी यहाँ पे सिखा दिए। अब बुक से क्वेश्चन ले लो, RS में आपको ढेर सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, क्वेश्चंस को लो और क्वेश्चंस को ले करके आप यहाँ पे चीज़ों को प्रैक्टिस करो, 1-2 क्वेश्चन खुद से बनाओ, देखो क्या होता है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, और स्वस्थ रहे, पढ़ाई भी ध्यान से आप लोग करते रहें, ठीक है। चलो।